अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इससे पहले मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ राइटिंग पार्ट 1 पर लैंग्वेज सेट की, और ये है जनरल लैंग्वेज सेट। इसमें भी हम राइटिंग के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि राइटिंग आपने करनी कैसे है। और ये जो वीडियो देखने का आपको ये फ़ायदा है कि ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की है, एक पहली वीडियो मैंने बना दी ऑलरेडी, वीडियो 1 जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो 2 है जनरल लैंग्वेज सर्च की। इससे पहले सेल्ट के रिलेटेड लैंग्वेज सर्च की बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, लिसनिंग पे, राइटिंग पे और स्पीकिंग की भी इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे। एक वीडियो मॉडल के तौर पर हमने दी थी, किसी स्टूडेंट का टेस्ट था, और इसमें हम ये करते हैं कि हम जो लेवल स्टूडेंट का होता है हम वही स्पीकिंग दिखाते हैं, फेक कुछ नहीं होता, ताकि आपको पता हो कि कहाँ गलतियाँ हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, उनको आपने ठीक कैसे करना है। तो ये जो है ये पार्ट B1 B2 जो लेवल B1 है, B2 है और C1 लेवल तक ये कवर करती है राइटिंग आपकी। आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बैंड लेने हैं या आपने 5.5 या 6.5 बैंड लेने हैं, तो आपके लिए 7 बैंड्स तक ये जो वीडियोस हैं, मेरी सीरीज़ जो है ये काफ़ी है, इसी से आपको हेल्प होगी। तो जनरल के लिए है ये, एकेडमिक के लिए नहीं है, जो स्टडी वीज़ा वाले हैं उनके लिए नहीं है। अब इसमें पार्ट 2 जो राइटिंग है उसमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट अबाउट द टॉपिक। ये स्टेटमेंट हमने पढ़नी है, उस टॉपिक के ऊपर लिखना है, और नीचे लिखा है राइट बिटवीन 150 to 200 वर्ड्स। 150 से 200 जो है वर्ड्स तक हमने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब ये जो चीज़ लिखी हुई किसके बारे में हमें कहना है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी फॉर ए कॉलेज मैगजीन। आपने शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। अब शॉर्ट स्टोरी से मुराद ये है कि वो 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में होगी, ठीक है। ये नहीं है कि आप पूरी स्टोरी, अब यहाँ जो चीज़ें मैंने आपको समझानी है, मैंने यहाँ लिख के नहीं देना। मैंने जो चीज़, एक तो मॉडल आंसर्स आपको बताने हैं, दूसरा वो उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ आपको गाइड करना मकसूद है इन वीडियोज़ से। जब आप शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो आपने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। आपने अपने आइडियाज़ को लेके सोचना समझना होता है कि मैं अगर बात करूँगा ये वाली कोई स्टोरी में बना रहा हूँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो 150 या 200 वर्ड्स में हो जाएगी। क्योंकि शुरू में हमें ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन जब आप लिखते जाएंगे तो ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी स्टोरी ठीक ना हुई, वो स्टोरी में जान ना हुई, आपने बिगनिंग, मिडल और एंडिंग ठीक ना की, तो फिर भी आपके वो डिज़ायर्ड जो बैंड्स हैं, नंबर्स हैं, वो नहीं आ सकते। और इसी तरह अगर स्टोरी की जगह आपके वर्ड्स ही पूरे नहीं होते या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब भी मुश्किल है। तो ये सबसे पहले आपने देखना है, स्टोरी ऐसी सिलेक्ट करनी है जो आपके इन अल्फाज में पूरे आ जाएं, और फिर स्टोरी ठीक होनी चाहिए। राइट ए शॉर्ट स्टोरी फॉर ए कॉलेज मैगजीन अबाउट एन इवेंट विच मेड समवन फील नर्वस। कोई ऐसा इवेंट जिसने किसी को नर्वस फील करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए रिलेटेड हो सकती है, किसी और के लिए भी हो सकती है, बट विच टर्न्ड आउट टू बी ऑल राइट इन द एंड। एक ऐसा इवेंट जिसमें ये मैगज़ीन में लिखनी है स्टोरी, कॉलेज के मैगज़ीन में, कि जिसमें आप नर्वस थे या कोई और बंदा नर्वस था, लेकिन एट दी एंड हर चीज़ ठीक गई। डिस्क्राइब वाई द पर्सन फेल्ट नर्वस। वो बंदा, आप या कोई और बंदा, उसने नर्वस क्यों फील किया। आगे है शी या ही डिड नॉट रियली नीड टू वरी। उसको ज़रूरत क्यों नहीं थी वरी करने की। अब ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये जब देखिए, जब भी आप राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि डिमांड क्या कर रहा है। सबसे पहले आपने स्टोरी लिखनी है शॉर्ट, यानी कि लॉन्ग नहीं लिखनी, ये आपसे डिमांड कर रहा है। दूसरी चीज़, नर्वसनेस का आपने बताना है कि कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो नर्वसनेस की थी। कंपटीशन हो सकता है, खेल के मुकाबलों में दौड़ने का कंपटीशन हो सकता है, क्रिकेट खेलने का हो सकता है, ठीक है, और बाद में वो ठीक गया। या बाज़ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी अपनी स्किल को लेके, फिर उसने क्यों वो बंदा नर्वस फील कर रहा था ये हम बता देंगे, और उसको फील ना करने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, ठीक है। अब मैं वो जो इसका है आंसर, उसके ऊपर जाता हूँ। जब उसको हम पढ़ेंगे तो मैं फिर आपको समझाऊंगा कि ये आंसर आया कैसे है, किस तरह से इन्होंने इसको बेहतर तरीके से लिखा है, और आपके लिए क्या पॉइंट्स कारआमद हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं। तो चलते हैं अपना जो हमारा सैम्पल इसका आंसर है, मॉडल आंसर है, उसकी तरफ।
جی یہ ہمارے پاس ماڈل آنسر آ گیا. اٹ واز جینیز فرسٹ ڈے ایٹ ہر نیو سیکنڈری اسکول اینڈ شی واز نروس. اب یہاں انہوں نے بتایا کہ جینی ہے, لڑکی ہے. آپ کسی کا بھی, آپ ارم کا نام لکھ سکتے ہو, لشبا کا لکھ سکتے ہو, جو آپ کو اچھی لگتی ہے, یا آپ اپنے دوست علی, منظم, یا جو بھی اس کا نام ہے وہ لکھ سکتے ہو. اینڈ شی واز نروس. اسکول کا پہلا دن تھا, نروس تھی. شی وازنٹ وری اباؤٹ دا ورک ایون دو شی نیو اٹ واز گوئنگ ٹو بی مچ ہارڈر دین اٹ ہیڈ بین ایٹ ہر پرائمری اسکول. اب یہ میں یہاں پڑھ کے آپ کو سنانا, اپنی ریڈنگ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ مجھے ریڈ کرنا آتا ہے یا ایکسنٹ کیا ہے یا جو, یہ نہیں. اب یہاں کو پوائنٹ آئے گا تو وہ میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے کہ جینی کے شروع کے دن سے انہوں نے بات کی ہے. یہاں یہ پہلا پوائنٹ ہے. یہ نہیں کہ جینی اسکول جا رہی ہے, روز جاتی ہے, تو پھر آپ فرسٹ ڈے سے لے آئیں. یہاں اس نے فرسٹ ڈے کی بات کی ہے, یہاں سے شروع کیا ہے. شروعات ٹھیک ہونی چاہیے. آگے میں یہ جہاں سے اسکول, پرائمری اسکول سے آگے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. Now what she was worried about was not knowing anyone. وہ سب سے اس کا جو اب وری کی وجہ کیا تھی کہ وہ کسی کو جانتی نہیں تھی. All her friends from primary school had gone on to other secondary schools. She knew from experience to going to a new school was difficult business. She had moved to new primary school 3 times in the middle of term. The girl there had already made their friendship groups and she had been an outsider. اب جو بھی آؤٹ سائڈر ہوتا ہے, بات ذرا سی ہے کہ پہلا دن تھا, نروس تھی, لیکن اس نے کو بیان اس طرح سے کر دیا ہے, لمبی بات کر کے, کہ وہاں پہلے تو بہت ساری فرینڈ شپس تھی اور تھی, یہاں اکیلی آئی, یہاں اس کو نروس نیس تھی کہ وہ ایک اسٹرینجر فیل کر رہی تھی, آؤٹ سائڈر فیل کر رہی تھی. تو یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. شی واز ایٹ دی گیٹس آف دا اسکول ناؤ. اب دیکھیں کہانی میں کچھ نہیں ہے, لیکن اب اس نے الفاظ پوری کری ہے, لیکن ایک ترتیب سے لکھی گئی ہے. There was already a lot of children going up to the long drive to the front entrance of the school. She noticed something strange. Nobody was talking. There was no pushing or shouting, joking around. The atmosphere was different from the school she had been before. اب وہ پچھلے اسکول سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو پچھلے اسکول میں تھی, جس طرح کی ایٹماسفیئر وہاں تھی, جو انوائرمنٹ تھی وہاں اس طرح کی نہیں تھی. اب دونوں سکولز کو کمپیئر کر کے پچھلی لائف کو اور ابھی کی اور نروسنیس صرف وجہ بتائی ہے. آگے اینڈ پہ سڈنلی شی انڈرسٹوڈ. اب یہاں وہ حل بتائے گی کہ اسے نروسنیس نہیں فیل کرنی چاہیے تھی اور ہر چیز ٹھیک گئی. شی انڈرسٹوڈ آئی ایم سو اسٹوپڈ. اٹس دا سیم فار آل آف اس. وی آر آل نیو. پرابلی نو ون ہیز دیئر اولڈ فرینڈس فرام دیئر پرائمری اسکولز ود دیم. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں کتنی اسٹوپڈ تھی کہ میں ابھی نئے جو اسکول میں آئی ہوں, سارے ہی نئے آئے ہیں بچے, میں خالی میں ہی نہیں ہوں, کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا. تو یہ گھبرانے والی بات ہے. اٹ واز گوئنگ ٹو بی آل رائٹ آفٹر آل. اب اس کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے. یہ ماڈل آنسر ہے جی. وہ کویسچن کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, اور اس کا بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ایک ہی بات کو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے, آپ اس کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری بھی بنا سکتے ہیں, اور مختلف چیزیں کے حوالہ دے کے. ضروری نہیں کہ یہی چیز آپ لکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا تو پھر اسی کو یاد کر لیں, یہاں نام جو چینج کر لیں. اگر یہ چینج نہیں کرتے تب بھی ایکسیپٹیبل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں رائٹنگ جو ہے ٹاسک 1, پھر تیسری ویڈیو میں ہم آئیں گے. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.